तय करता है। पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा सकता है। कोई बोलता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, ये बेवकूफी वाला बात है। हमारा कोई नहीं हुआ है। संसदीय चुनाव जब आप लड़ रहे थे उसमें आपने कई लोगों को कहा था, उसमें श्वेता सिंह थी, इनका भी नाम है। श्वेता सिंह को भी आप विधानसभा में बहुत लोगों को आश्वासन दिया था। करंट बोकारो। बोलिए, ये बताइए कि बोकारो से आप किसको लड़ा रहे हैं चुनाव? देखिए, ये पार्टी तय करता है और पार्टी अंतिम निर्णय लेता है। वो किसी भी कार्यकर्ता, हम भी आज विधायक है, सांसद हैं, वो पार्टी अंतिम निर्णय लेता है। कोई अभी निर्णय ये नहीं हुआ है। संसदीय चुनाव जब आप लड़ रहे थे उसमें आपने कई लोगों को कहा था, उसमें श्वेता सिंह थी, इनका भी नाम है। श्वेता सिंह को भी आप विधानसभा में बहुत लोगों को आश्वासन दिया था। भैया देखिए, एक बार बता रहे हैं, कोई जानता था कि हम बाघमारा के विधायक थे, हमको धनबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाएंगे? आप बोलिए ना, दिए थे कि नहीं आश्वासन? हाँ या ना? नहीं, हम किसी को आश्वासन नहीं दिए, मगर ये पार्टी तय करता है। पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा सकता है। कोई बोलता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, ये बेवकूफी वाला बात है। हमारा कोई नहीं। आपके कारण जयमंगल सिंह आपके कारण आपके जीतने पे हर लोग आपकी अनुशंसा को जरूरी बताया जा रहा है। नहीं, देखिए, वो समय पर पार्टी जब हमें पूछेंगे तो जरूर हम पार्टी को निर्णय देंगे। अब नाम देना नहीं देना वो अपनी मन की बात है। जनता से राय लेंगे हम। जनता ने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद आप लोगों ने दिए, बड़े भाई होकर आशीर्वाद दिए, तो हम आपसे भी राय लेंगे कि बोकारो मतलब धनबाद से कौन लड़ेगा, तो बाघमारा से कौन लड़ेगा, अगल बगल से दीजिएगा। ये पार्टी तय करता है भैया। पार्टी कोई अभी तय नहीं किया है, पार्टी तय करता है। पार्टी किसी को भी चुनाव लड़ा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। हम आज हमको रिजाइन मांगेगा, आज हम देंगे पार्टी रिजाइन। पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। हम तो पार्टी में अभी पता कर लीजिए, पार्टी आज हमें बोलेगा कि रिजाइन लिख के दो, हम आज रिजाइन लिख के दे देंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं, जो कुछ ऐसे सरकार के नुमाइंदे, कुछ विधायक लोग हैं, इतना मनोबल कुछ भ्रष्ट अफसर को बढ़ाया है कि उसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप भी इसको महसूस कर सकते हैं, हम भी महसूस कर सकते हैं, मगर हम कतई बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं। नाराजगी नहीं होगा, हो सकता है। नहीं। जानते हैं कि आज लगातार माफिया को नाक में नून कसने वाले, जो मर्डर करता है, हत्या करता है, जो झारखंड को लूटता है, उसके खिलाफ लड़ने वाला अगर कोयलांचल लोहांचल में कोई विधायक था तो हिंदू मत होता है। और देखें, लगातार कई नेता इस क्षेत्र में जब उभरा तब हत्या करने का काम किया। माफिया के खिलाफ लड़ने वाला कौन? आज तक माफिया के खिलाफ कभी आवाज उठाया? भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ कभी आवाज उठाया? ये दया के आधार पर चुनाव जीता है, मैंने संघर्ष के आधार पर चुनाव जीते हैं, और संघर्ष के आधार पर सांसद और विधायक बने। और एसपी को, जो आपके भ्रष्ट एसपी हैं, इनके खिलाफ मैंने कई बार फोन किया। कई किस तरह का मामला हमारे सामने आता है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं सांसद हूँ, फोन उठाने का काम नहीं किया। क्या सोचा? इसके लिए ऊपर भी है, मैं प्रिविलेज लाने जा रहा हूँ। जो भ्रष्ट अफसर है मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, और मैं वैसे अफसर जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लूटने के लिए या भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए या क्राइम बढ़ाने के लिए जो अगर सोच रखा है तो सावधान हो जाए। कतई हम बर्दाश्त करने नहीं जा रहा। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से अभी हम कुछ क्षेत्र घूमने के दौरान अभी देखने को मिला, यहाँ पे लगातार व्यवसायियों पर, दुकानदारों पर, बड़े बड़े बिजनेसमैन पर गोलियां चली, लोगों को गार्ड मिला गया, सरकार से गार्ड दिया गया तो उसको वापस ले लिया गया। उसको सुरक्षा नहीं देने के बजाय उसको वापस ले लिया गया। कई कैसे बड़े बड़े उद्योगपति है, कई कैसे व्यवसाय है जिनको सुरक्षा दिया गया था राज्य सरकार के द्वारा, मगर वापस ले दिया गया। मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बेचारा विधायक अनुकंपा पर, कृपा पर जीतने वाले बेरमो के विधायक दर्जनों दर्जन गार्ड उसको जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। क्या कारण है? वो तो एक बेचारा है। अरे वो अनुकंपा पर चुनाव जीता, उसको कौन सा खतरा है? जो कई दर्जन गार्ड उनके पास है और इस गार्ड का दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग का परिणाम आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो करोड़ों रुपया प्रत्येक मंथ एक बेचारा विधायक पर, जो अनुकंपा पर चुनाव जीता है, उस पर करोड़ों रुपया मंथ खर्चा कर रहा सरकार। इसका कारण क्या है? वो पैसा जनता का पैसा है, और जनता का पैसा दुरुपयोग अगर सरकार और जिला प्रशासन कर रहा तो इसका भी जांच का मांग हम करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार का पैसा अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसका जवाबदेही
उसका देख रेख का जिम्मेवारी जनता ने मुझे दिया है। मैं देख रेख करूंगा और ये जनता के बीच में, जनता के समक्ष इनके हर काले कारनामा और गलत कारनामा और पक्षपात के रूप में जो काम कर रहा है, कांग्रेस के पक्ष में सिर्फ कांग्रेस के एजेंट बन के काम कर रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं आज पहली बार ये प्रेस सम्मेलन कर रहा हूँ और प्रेस सम्मेलन के माध्यम से मैं आगाह करने के लिए आया हूँ, गलत का रोकने के लिए मैं आया हूँ और समय रहते किसी के प्रभाव में ना काम करें, सरकार का पैसा दुरुपयोग ना करें। जिस प्रकार से अभी हम बोले कि बैरमो के हमारे अनुकंपा पर जीतने वाले विधायक जो उनके पर करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है, राज्य की जनता देख रही है कि बेचारा विधायक जो अनुकंपा पर चुनाव जीता उस पर करोड़ों रुपया, दर्जनों दर्जन 50 से अधिक खर्च उसे दिया गया है। किस कारण से? यह माफिया है, वो बहुत बड़े जन लीडर हैं, या गरीबों के लिए कुछ ऐसा काम किया जो उस पर माफिया लगा हुआ है। इसलिए इस पर तुरंत अभिलंब सरकार संज्ञान में ले और तुरंत जो व्यवसाय, जो दुकानदार जिस पर गोलियां चली, जिस पर बम चले, जिनको सुरक्षा मिलना चाहिए उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। इसलिए मैं आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मैं कहना चाहूँगा इस पर तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा इसके खिलाफ जो भी करना पड़े कानून संगत वो मैं करने का काम करूंगा। रोड पर भी करना पड़े तो उतरेंगे। करंट बोकारो।